हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फिरदौस। आज हम बात करेंगे द ग्रेटेस्ट डे ऑफ इस्लाम। इस्लाम का सबसे बड़ा दिन कौन सा था, ठीक है। और ये जो वीडियो है द कोइस्तानी इस्लामिक वीडियो है, जो कि इस्लामिक वीडियो बहुत अच्छे से बनाते हैं। आप भी जाके इनकी वीडियो देख सकते हो। पर्सनली मुझे इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनका वीडियो से। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जो कि द ग्रेटेस्ट डे ऑफ इस्लाम कौन सा था, इस्लाम का सबसे बड़ा दिन कौन सा था। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा दिन, ये इतना इंपॉर्टेंट दिन था कि इस दिन से पहले मक्का में सिर्फ थोड़े ही लोग मुसलमान हुए थे, लेकिन इस दिन के बाद कुछ ही सालों में 3 कॉन्टिनेंट्स पर मुसलमानों की हुकूमत थी और मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन गए थे। सुपर पावर बनने के बाद इतनी बड़ी एम्पायर के मुसलमानों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह, उन्होंने एक इस्लामिक कैलेंडर बनाया। लेकिन अब मसला ये था कि इस कैलेंडर का पहला दिन कौन सा रखा जाए। तो उन्होंने उस दिन को चुना जिस पर इस्लाम का सबसे बड़ा इंपैक्ट है, हिजरत। क्योंकि इस दिन के बाद इस्लाम की तारीख, एंड नॉट ओनली इस्लाम, पूरी दुनिया की तारीख हमेशा के लिए बदल गई। 12 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम की दावत दी, लेकिन 12 साल के बाद भी सिर्फ थोड़े ही लोग इस्लाम की तरफ आए। लेकिन ये थोड़े से लोग भी मक्का के काफिरों से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब वफात पा चुके हैं और अब मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं रहा, तो उन्होंने आखिर इस्लाम को वंस एंड फॉर ऑल खत्म करने का प्लान बनाया, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का प्लान। लेकिन इस सबसे पहले मक्का से 400 किलोमीटर दूर मदीना के 2 बड़े कबीले औस और खजरज के बहुत सारे लोग मुसलमान हो चुके थे और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना अपना लीडर बनाकर ले जाना चाहते हैं। तो उनमें से 72 लोगों ने मक्का आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऑफर दी, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। जिसके बाद मक्का से मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सीक्रेटली मदीना की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुए। टोटल कुछ 70 या 80 मुसलमानों ने हिजरत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सबसे ज्यादा खतरा होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन सबसे आखिर में हिजरत फरमाई। मक्का वालों ने यह प्लान बनाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने से पहले ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर देंगे। मक्का एक बहुत ही ट्राइबल सोसाइटी थी जिसमें एक ही फैमिली कुरैश के बहुत सारे कबीले आबाद थे और हर कबीला अपने मेंबर्स का हमेशा साथ देता था, चाहे वो सही हो या गलत। मक्का वाले इस बात से डरते थे कि अगर हम में से किसी एक कबीले ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की कोशिश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला बनु हाशिम, जो मक्का के सबसे बड़े और स्ट्रॉन्ग कबीलों में से था, वो फिर उस कबीले को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो आखिर अबू जहल ने एक प्लान बनाया कि अगर एक कबीला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद नहीं कर सकता तो हम ऐसा करते हैं कि सारे कबीले मिलकर एक साथ उन पर हमला करते हैं, जिसके बाद बनु हाशिम हम सारे कबीलों से मिलकर लड़ने की कभी भी हिम्मत नहीं करेगा और इस तरह इस्लाम दुनिया से खत्म हो जाएगा। तो हर कबीले ने एक एक जवान को इस काम के लिए सिलेक्ट किया और बिल्कुल सीक्रेटली ये 11 लोग आधी रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर पहुंचे। लेकिन जैसे ही सुबह हुई उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर अली सो रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है ही नहीं। असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मिलकर पहले से प्लानिंग की हुई थी और उसी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मक्का छोड़कर जा चुके थे। अब मदीना मक्का के नॉर्थ में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रास्ते से जाना चाहिए था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ नहीं बल्कि साउथ मदीना से बिल्कुल ऑपोजिट यमन की तरफ रवाना हुए और मक्का से 5 किलोमीटर दूर एक केव गार में बना ली, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद मक्का वाले उनका जरूर पीछा करेंगे। और ऐसा ही हुआ। अगले ही दिन अबू सुफियान और अबू जहल ने मक्का में ऐलान किया कि जो भी मुहम्मद और अबू बकर को जिंदा या लेकर आएगा उसे 100 ऊंट का इनाम दिया जाएगा। और अगर इन 100 ऊंटों को आज के रेट में देखा जाए तो ये 1 या 2 करोड़ रुपए बनते हैं, जिसकी वजह से मक्का से बहुत सारे लोग मदीना के रास्ते पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगे। लेकिन जब मदीना के रास्ते पर वो नहीं मिले तो उन्होंने दूसरे साइड्स में भी देखना शुरू किया और एक ग्रुप तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार तक भी पहुंचा और बहुत करीब आकर भी वो उन्हें देख नहीं सके और वहां से वापस चले गए।
मक्का में अबू जहल और बाकियों ने मिलकर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत मारा, लेकिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर वो सीधा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पहुंचे और उन्होंने उनकी बेटी अस्मा से पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो अबू जहल ने उनके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। हजरत अस्मा इस सब के बावजूद भी 3 दिन तक मक्का वालों से छुपकर गारे सूर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक खाना पहुंचाती रही। आखिर 3 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सूर से रवाना हुए। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले से ही एक आदमी से डील कर रखी थी और उसे अपने 2 बेस्ट ऊंट भी दिए थे कि 3 दिन के बाद हमसे आकर इस गार में मिलना और अपने साथ ये 2 ऊंट भी लाना। अब इस आदमी को चूज करना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि अगर ये भी 2 करोड़ इनाम की लालच में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दे देता तो इस इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए उन्होंने अब्दुल्ला बिन उरैकत को चूज किया, जो खुद उस वक्त मुसलमान भी नहीं थे, लेकिन उनके पास एक खास स्किल था। उनको अरब के बहुत सारे सीक्रेट रास्तों का पता था जिस पर बाकी अरब कभी भी नहीं जाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे ही आदमी की जरूरत थी, क्योंकि उस वक्त पूरा अरब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने इंपॉर्टेंट मिशन के लिए मुसलमान होने पर नहीं बल्कि मेरिट की बेस पर अब्दुल्ला बिन उरैकत को चूज किया। जैसे ही अब्दुल्ला बिन उरैकत वो ऊंट लेकर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि मैं सिर्फ एक शर्त में इस ऊंट पर बैठूंगा कि मैं इसकी पूरी पेमेंट तुम्हें अदा कर दूं। इतने सख्त हालात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन टाइनी डिटेल्स का भी ख्याल रखते थे। एंड नॉट ओनली दैट, जब मक्का का हर कबीला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करना चाहता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को जाने से पहले मक्का में छोड़ा ताकि वो उन अमानतों को वापस लौटा सके जो मक्का के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखी थी। अब्दुल्ला बिन उरैकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अगेंस्ट साउथ मदीना से बिल्कुल ऑपोजिट यमन की तरफ लेकर गया और जब मक्का से बहुत दूर चला गया तो उन्हें वापस मदीना की तरफ मोड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समंदर के बिल्कुल करीब से बिल्कुल सीक्रेट रास्तों पर मदीना की तरफ रवाना किया। मदीना पहुंचने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में कुछ दिन क़याम किया और आखिर कुछ दिनों बाद मदीना की तरफ रवाना हुए और उस दिन मदीना वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा इस्तकबाल किया जिसे आज तक दुनिया याद रखती है। وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बिल्कुल सीक्रेटली निकले थे, लेकिन जैसे ही वो मदीना के करीब पहुंचे मदीना वालों ने उनका इस्तकबाल बिल्कुल एक बादशाह और लीडर की तरह किया। मदीना में हर एक की ख्वाहिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में रहे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फैसला अपने ऊंट को करने दिया कि जहां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊंट बैठेगा वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेंगे। इस तरह मदीना में किसी का भी दिल नहीं दुखे। उसी के पास मस्जिद नबवी भी बनाई गई। मदीना वालों के इसी डिसीजन की वजह से मदीना अरब की एक आम सिटी से कुछ ही सालों बाद दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग सिटी बन गई और यहीं से दुनिया के 3 कॉन्टिनेंट्स के फैसले होने लगे। और आज तक मदीना के अंसार की ये कुर्बानी मुसलमान कभी भी नहीं भूले। वाह, बहुत अच्छा वीडियो था। तो इस वीडियो में बहुत कुछ हमको सीखने को मिला कि क्यों ग्रेटेस्ट डे इस्लाम माना जाता है, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं हमारे नबी, उन्होंने किस तरीक़ा से जाके मदीना पहुंचा, कितना कठिन मैंने कितना प्रॉब्लम आया था उनका लाइफ में, बहुत सारे प्रॉब्लम को रखने के बाद जाके मदीना पहुंचे। बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसका एक्चुअली में मुझे भी पता नहीं था कि ऐसा होके गए थे। तो इस वीडियो से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको भी अगर वीडियो में अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा तो दिल से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी तरह के वीडियो आगे देखने के लिए।